वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों ये देखिए वीडियो उनके लिए है जिनको कुछ नहीं पता है और एकदम ज़ीरो से तैयारी करना चाहते हैं। पीसीएस अधिकारी क्या होता है, जो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो सकता है पीसीएस करना चाह रहा हो, वहाँ मोह भंग हो चुका होगा यार बड़ा मुश्किल है। वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था या अभी तक पढ़ाई कर रहा था कि अब मुझे पीसीएस बनना है, एसडीएम बनना है या डीएसपी बनना है या उसको जेलर बनना है या लेबर कमिश्नर बनना है। तो पीसीएस में कौन कौन से पद होते हैं ये सब जानेंगे। देखिए यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो होता है यूपी पीएससी आयोग कराता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। पीसीएस का एक पेपर होता है जिसमें आपको रैंक के हिसाब से कई सारी जॉब्स ऑफर करी जाती हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं सब जानेंगे। पहले आप जानिए इसकी स्टेजेस। यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में देखिए क्या क्या होता है। एक प्री एग्ज़ाम होता है, एक मेंस होता है और इंटरव्यू। जब आप तीनों चरणों को पास कर लेते हैं उसकी रैंक के अकॉर्डिंग और पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको पद मिलते हैं। एसडीएम का पद मिलेगा, डीएसपी का पद मिल जाएगा, है ना। तो कैसे क्या होगा सारा पेपर अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मेंस में कैसे पेपर आते हैं, कितने नंबर का मेंस होता है, प्री कितने का होता है, कौन सी रैंक आपको लाने पे, कितने नंबर लाने पे डीएसपी बनेंगे आप, डीएसपी के लिए फिजिकल क्या होगा, एसडीएम बनने के लिए क्या शर्तें, सब जानेंगे दोस्तों। और एकदम शुरू से तैयारी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कराएगा दोस्तों। और आप एकदम शुरू से तैयारी करने के लिए नंबरों से हमारे जोड़ भी सकते हैं एकदम शुरू से तैयारी के लिए। देखिए पहले जानते हैं अब इसमें कौन कौन से पद होते हैं। जैसे डेप्यूटी कलेक्टर जिसको एसडीएम भी बोलते हैं, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस उपाधीक्षक, एसडीएम डीएसपी हो गया ये, ठीक है। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, बहुत सारी इसमें पद होते हैं। देखिए बेसिक शिक्षा अधिकारी है। अब एक चीज़ है, कुछ के लिए क्या होता है, जैसे एज 21 से 40 साल होती है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एज कितनी, 21 से 40 साल। अब अगर आप एससी एसटी या ओबीसी में तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा यानी 45 साल तक अब बच सकते हो। नो अटेम्प्ट, कोई अटेम्प्ट वाला झामा नहीं है, आप चाहे जितने अटेम्प्ट दे दो, ठीक है। जैसे यूपीएससी में ना 6 अटेम्प्ट है जनरल के लिए, इसमें चाहे आप जितनी बार पेपर दो कोई दिक्कत नहीं। और फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों को 15 साल एक्स्ट्रा मिलता है, कितने, यानी 55 साल तक पेपर दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी जाती है एसडीएम डीएसपी जेलर इन सब में, ठीक है। चाहे आपके कितने भी परसेंट हो, बस ग्रेजुएशन में पास हो आप। हाँ कुछ पोस्टों में जैसे आपको लॉ ऑफिसर है, रजिस्ट्रार के लिए लॉ डिग्री चाहिए, है ना। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बनना है तो सोशोलॉजी से पीजी होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ पद होते हैं जिनके लिए विशेष आहारता मांगी जाती। बाकी नॉर्मल जो टॉप क्रीम पोस्ट है जैसे एसडीएम डीएसपी जेलर, इन सब के लिए नॉर्मल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। आप जैसे डीएसपी बनना चाहते हैं देखिए या जेलर बनना चाहते हैं तो आपकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो है आपका इसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। और डीएसपी में भी यही है आपका। हाइट जो है अगर आप जनरल में हैं, एससी में है, ओबीसी में है तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर हो, चेस्ट जो है वो 84 सेंटीमीटर हो। और अगर आप एसटी में हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर हो, चेस्ट आपका 79 सेंटीमीटर हो। ये डीएसपी के लिए आहारता है। अब देखिए इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। एक तो पहली चीज़ इसमें 2 स्टेज होती है। एक आपको प्री का पेपर देना पड़ता है जो एक ही दिन होता है ना, सुबह 9:30 से 11:30 के आसपास ये हो जाता है। फिर आपको 2:30 से 4:30 तक सी सेट मिलता है। एक ही दिन होते हैं दोनों पेपर। 200 नंबर का पेपर जीएस का होता है जिसमें 150 सवाल आते हैं। कितने, 150 सवाल आते हैं 200 नंबर में। और 2 घंटे का ये पेपर होता है। इसमें आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, जैसा भी कट ऑफ जाए। जैसे इस साल का कट ऑफ गया है 125 नंबर, यानी आपको 93 क्वेश्चन सही करने हैं। तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। 150 में अगर आप 90 से 95 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, जनरल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ 95 क्वेश्चन कितने सब्जेक्टों से करे जा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक हिस्ट्री से, हिस्ट्री में एंशियंट यानी प्राचीन काल की हिस्ट्री, मिडीवल और मॉडर्न, है ना, हिस्ट्री हो गई। ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स और यूपीजी के। सिर्फ इन 6 सब्जेक्टों को कवर करके आप 100 प्लस सवाल को सही कर सकते हैं। 100 प्लस सवाल को सही कर सकते हैं इन 6 सब्जेक्ट से। इतना ही स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। प्रीलिम्स की इन 6 सब्जेक्टों की क्लासेस दी जाएंगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा पूरा कि आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकें। तो ये तो बात हुई जीएस की, ठीक है। जीएस में आता है, मैथ्स एथ्स का कोई झाम नहीं। अगर आप मैथ्स से परेशान तो मैथ्स नहीं आती है। 200 नंबर का इसमें 100 सवाल आते हैं सी सेट के। इसमें मैथ्स आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, ठीक है। इसमें पर आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, 2 घंटे का समय मिलता है। सिर्फ इसमें 33% यानी 66 नंबर लाने होते, पासिंग मार्क्स बस। इसमें कोई मेरिट नहीं बनती है। आपने मतलब 100 में से अगर 33 सवाल सही कर दिए तो आप आराम से इसको पास कर जाओगे। तो ये ज़्यादा लोड लेने वाली नहीं। इसमें बस PYQ आप लगा लोगे और जो हम सेट लगवाएंगे आपसे उतना ही बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई सी सेट की बात। इतना 2 अगर आपका क्लियर हो गया तो प्रीलिम्स आप क्लियर कर गए, ठीक है। और हाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव होती है। जैसे मान लीजिए आपने 3 सही करे, 3 गलत कर दिए तो 3 गलत करने पे 1 सही वाला काट दिया जाता है ना। तो ये नेगेटिव मार्किंग है।
अब मेंस का देखते हैं। देखिए मेंस को ध्यान से समझिए, मेंस का पेपर दिखाता हूँ फिर अभी आपको कैसा पेपर आता है, सारे दिखाऊंगा। जैसे जनरल हिंदी 150 नंबर की आती है, ठीक है, ये कट ऑफ में जुड़ेगा आपके मेंस में। 150 नंबर के ऐसे आते हैं आपके, 3 ऐसे मिलते हैं आपको। कितने? 3 ऐसे मिलते हैं। मतलब आते तो पेपर में 9 है, कितने हैं? 9 ऐसे मिलते हैं। 9 में कोई 3 करने पड़ते हैं, 9 में कोई 3 अभी दिखाऊंगा आपको। और लैंग्वेज क्या है? चाहे तो हिंदी में लिख सकते हो आप, चाहे इंग्लिश में लिख सकते हो, चाहे उर्दू में लिख सकते हो, ठीक है। 700 वर्ड के ऐसे होते हैं 3। 700 वर्ड के कितने ऐसे होते हैं? 3 ऐसे होते हैं। 50 नंबर का एक ऐसे होता है, समझे मेरी बात? 50 नंबर का एक ऐसे होगा, 700 वर्ड का होगा, 3 लैंग्वेज में से कोई एक लिख सकते हैं। फिर GS1 होता है जो 200 नंबर का होता है। अब इसमें क्या है, 10 क्वेश्चन जो होते हैं 120 वर्ड के होते हैं। 10 क्वेश्चन 120 वर्ड के होते हैं जो 8 नंबर के होते हैं। और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 200 वर्ड के होते हैं, जो आपके कितने नंबर के होते हैं? 12 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 12 नंबर। तो 120 और 80 200 नंबर, ठीक। ऐसे ही सब में होता है। GS3 GS4 GS5 6 है ना, ये सब पूरा 200 नंबर का हो गया। यानी 1500 नंबर का आपका रिटर्न होता है। 1500 का क्या होता है? रिटर्न। और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू। यानी टोटल 1600 नंबर। कितना? 1600 नंबर का आपका मेंस होता है। अब देखिए ये उप जिलाधिकारी यानी SDM जो है, SDM को 1600 में कितना गया है? 1600 में कट ऑफ जो है 1600 का 887 गया है, हाईएस्ट नंबर। यानी न्यूनतम 857। अगर आप 1600 में 857 नंबर ले आते तो आपको SDM का पद मिल जाएगा। कौन सा पद मिल जाएगा? SDM का मिल जाएगा। उप निबंधक, अधीक्षक कारागार मतलब जेलर बनना है तो 802 कट ऑफ गया देखिए 1600 में। ये देखिए DSP का पुलिस उपाधीक्षक 855 नंबर और न्यूनतम 841। यानी 1600 में अगर आप 841 नंबर ले आएंगे तो आप DSP बन जाएंगे। कि क्या बन सकते हैं? DSP बन जाएंगे। और अगर आप 857 ले आते हैं तो SDM बन जाएंगे भैया, जिले के अपने राजा बन जाएंगे। अब देखिए GS में क्या सिलेबस होता है वो देख लेते हैं। GS1 में क्या होता है अभी पेपर दिखाता हूँ। GS1 में हिस्ट्री आती है, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री ये आती है। आर्ट एंड कल्चर आता है। सोशल इश्यूज़ जैसे वुमेन से रिलेटेड चीज़ें क्या चल रही हैं, सरकार क्या स्कीम लाई है, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड क्या चल रहा है, LGBTQ क्या चल रहा है ना। तो समाज में इंडियन सोसाइटीज़ में क्या चल रहा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब इंडियन सोसाइटी बेसिकली कैसी है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। जोग्राफी आएगी पूरी कंप्लीट, फिजिकल जोग्राफी, वर्ल्ड जोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सब, ठीक है। अब इसका पेपर दिखाता हूँ आपको। GS2 में पॉलिटी गवर्नेंस होता है, इंटरनल रिलेशन हो जाता है, जो इंटरनेशनल रिलेशन नहीं, इंडिया बांग्लादेश से क्या रिलेशन चल रहा है, इंडिया USA से क्या रिलेशन है, टोटली ये करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, ठीक है। सोशल जस्टिस ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड होता है कि सरकार प्रेजेंट में क्या कर रही है, क्या मुद्दे चल रहे हैं, किसको मंदिर में एंट्री नहीं दे रही थी, क्या क्या मुद्दे हैं, ये सब। GS3 ये भी पूरा इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक है, इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जितने आपको पॉइंट्स इसमें दिए हुए सिलेबस के पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे। उन नोट्स को पढ़ के आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, ऐड करके अपने करंट अफेयर्स को। भाई जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में आपने देखा मणिपुर में कुछ इशू चल रहा है, तो उस मणिपुर में क्या उसका बैकग्राउंड है वो पढ़ा, प्लस करंट अफेयर से ऐड ऑन कर लिए। GS4 में एथिक्स और केस स्टडीज़ आती है कि मान लीजिए आप SDM हैं, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कहीं पे 2 जगह, तो आप कहाँ किसको प्रायोरिटी देंगे, ये सब केस स्टडीज़ है। और एथिक्स के कुछ पॉइंट्स होते हैं, 8 या 12 पॉइंट है, उसके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आपको। उन नोट्स को पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है, पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे एक ही जगह। GS5 है, ये सिर्फ UP स्पेशल उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकनॉमी, ये सबसे रिलेटेड 2 पेपर होते हैं, 5 और 6। अब ये देखिए UPPSC का जनरल हिंदी का पेपर है, 150 नंबर का होता है। ध्यान से देखिए, पूरा डिटेल पोस्टमार्टम कर दे रहा हूँ ताकि आप डिटेल में सब समझ जाए, अपनी सेल्फ एनालिसिस कर लें, झूठा धोखा मत रखें, ठीक है, कि हाँ मैं कर लूँगा। पहले ये देखिए, जैसे ये गद्यांश आता है, ठीक है, ये गद्यांश है। अब इस गद्यांश 30 नंबर का गद्यांश आ गया। देखिए 20 नंबर का जो है रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी है, लिखित गद्य और जो आशय है उसका आशय क्या है, इस गद्य से क्या अभिप्रेरित है, मतलब इस गद्य को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। 30 नंबर के ऐसे 2 गद्य आते हैं, देखिए 30 के 60 नंबर हो गए आपके। बहुत आसान होते हैं, ये आप आराम से कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और आपको लगातार हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस कराएंगे, आप आराम से इसको कर ले जाओगे। तो देखिए 60 नंबर ये हुआ। जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखना है, तो इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण करो। तो जो पत्राचार होता है वो आपको सिखाया जाता है। 10 नंबर का ये पत्राचार है। फिर विलोम शब्द है, देखिए उपसर्ग वगैरह है, ठीक है, पृथक करना, इन सबको आसान है। वाक्यांशों या पाबंदों के लिए एक एक शब्द लिखना है, जैसे अनिश्चित जीविका क्या होती है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इनको लिए क्या बोला जाता है, तो ये 10 नंबर का हो गया। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करना है, यानी जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, इन सबको अशुद्ध वाक्य लिखने को शुद्ध करने होते हैं। शुद्ध वर्तनी लिखनी होती 5 नंबर की। तो ये सब हम आपको इतना करा देते हैं। देखिए 30 नंबर का तो यही आ गया, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो इतना मतलब ये 30 और देखिए
ये 150 नंबर का है, इसमें मेरिट बनती है, कट ऑफ वाला नहीं। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लेंगे ना तो आपको SDM DSP के पोस्ट मिलने में आसानी हो जाएगी। तो ये बहुत आसान होता है, आपको जितना कराया जाएगा उतना करेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। अब ये देखिए GS1 का पेपर है, ठीक है। GS1 में क्या क्या आता है देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए, तो ये आर्ट एंड कल्चर में मिल जाएगा आपको। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर टिप्पणी करिए, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी भारत की आज़ादी के बाद का सवाल है। क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है, रीजनलिज्म क्रिएट हिंडरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये इंडियन सोसाइटी का सवाल है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द ओनली कॉज फॉर द प्रेवलेंट इन इंडिया, बेरोजगारी भारत में व्यापता निर्धनता का एकमात्र कारण है। आसानी है, आराम से लिख सकते हो। क्या आप सहमत है कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है, ये देखिए सोशल इश्यूज, इंडियन सोसाइटी। ओशंस आर द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, ये भी देखिए आसान है ना। तो ये देखिए आप इसका PDF आपको बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित करिए। बस मेन इसमें होता है पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, जो कि हर कोई नहीं कर पाता है। जो नहीं कर पाता है वो रेस से बाहर, जिसने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए है ना, 12 क्वेश्चन देखिए, जो 10 क्वेश्चन है वो 12 नंबर के हैं, 200 वर्ड के। जिसने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया 3 घंटे में, लिखाई करनी है आपको अच्छे से, इन सब की डेली प्रैक्टिस करनी है, जैसे BA के पेपर में करते थे ना, लिखना है पूरा। तो जितना आप लिख सकोगे है ना, और अच्छे से आपको सब कंटेंट दे ही दिया जाएगा जो ज़रूरी है। तो ये पेपर GS1 का है। अब GS2 का पेपर दिखा देता हूँ, ऐसे देखिए। वाई इज़ द प्रियम्बल इज कॉल्ड फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। बहुत ही आसान है, देखिए कि प्रस्तावना में हर वो चीज़ दी हुई है, जैसे आपने देखा होगा डेमोक्रेटिक, सोवरेनिटी है ना, रिपब्लिक, सोवरन, सेकुलर, ये सब वर्ड दिए, मतलब एक फिलोसफिकल टर्म दिया हुआ है, उन सबको एक्सप्लेन कर देना, प्रियम्बल कब आया ये बता देना, ये सब। 42वें संविधान संशोधन को आप पुनः लेखन क्यों कहा जाता है, मतलब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को रिवीजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे देखो उसमें परिवर्तन हुए। तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक से। मेंशन 3 डीमेरिट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना, न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन करना है। अनुच्छेद 72 को बताना है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही एक दूसरे के पूरक हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये सब इस तरह के पेपर रहते हैं। आपको कंप्लीट इसकी PDF मैं दे दूंगा, है ना। तो अगर आप एक बार पहले प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करिए, पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए मेंस के, है ना, जो अभी मैंने दिखाए हैं, और उनको पढ़िए और उनको लिखने की कोशिश करिए। पर अभी जब आप पढ़ा नहीं होगा तो लिखेंगे कैसे। तो इसलिए आप अगर ग्रुप ज्वाइन करेंगे प्री और मेंस का, आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, कहीं से एक पर्चा भी नहीं खरीदना, सब कुछ आपको वहीं मिलेगा, डेली टास्क मिलेगा, वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है, सब मिल जाएगा आपको। आई होप आप समझे होगे क्या क्या प्रोसीजर है, ये सब बताया मैंने आपको। अब देखिए, अब देखते हैं कौन बन सकता है कौन नहीं। तो समाज में देखिए जो अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है, भैया बहुत ही निराश है समाज में, उसको इज्जत नहीं मिल रही है, उसके परिवार को साथ बहुत गलत होता है, तो वो अपनी इस आग का यूज़ वहाँ कर सकता है कि समाज में अपनी आपका पोटेंशियल दिखा के अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। माँ बाप परिवार का नाम बढ़ाना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, दबे कुचले लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, लिखने की लगातार प्रैक्टिस करेगा जो वो बन सकता है, और 6 घंटे जो रोज़ पढ़ेगा वो बन सकता है। जो भी चीज़ें इन पे अमल करेगा, जो मेहनती होगा 6 घंटे डेली पढ़ेगा, है ना, 1 साल की तैयारी में आप आराम से 6 घंटे अगर डेली पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। अब कौन नहीं बन सकता, भैया GF से बदला लेना है तो गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, सोचा IAS बनेंगे, सिलेबस देख के 10 दिन में मुंह तुम्हारा, है ना, तो ये नहीं हो पाएगा। दारू पीने के बाद याद आता है DM स्पीड बनने, तेरी हालत पी लिया, जब नशा हो गया DM बनूंगा, SDM बनूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो ये सब उनके लिए नहीं है। एक दिन 10 घंटे जो पढ़ा, पर 2-3 दिन कुछ नहीं पढ़ा, है ना, एक दिन हॉक के मोटिवेशन रहा, पढ़ लिया, फिर एकदम बैठ गया शांति से, तो वो नहीं हो सकता। या तो लगातार आप पढ़ते रहेंगे पर टेस्ट नहीं लगाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आंसर नहीं लिखेंगे कभी सिलेक्शन होगा नहीं, चाहे जितना नॉलेज हो। अगर आंसर नहीं लिख रहे हैं 3-3 घंटे की, भाई एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे के मेंस में, अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं तो कैसे लिख पाओगे। प्री निकाल लेते हैं, मेंस नहीं निकलता क्योंकि आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। जब तक आंसर राइटिंग नहीं करोगे, सही दिशा में आंसर राइटिंग ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे इनरिचमेंट कैसे करनी है, ऐसे की शुरुआत कैसे करनी है, प्री और मेंस के जवाब कैसे लिखने, ये सब आपको सिखाया जाता है और ये आप सीखो घर बैठे आराम से। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो एकदम शुरू से, तो इन चीज़ों पर अगर अमल करोगे तो आप आराम से अगले साल तक SDM DSP बन सकते हो दोस्तों, ठीक है, अगर अच्छे से तैयारी करोगे।